हेलो दोस्तों, मैं आलोक दिनकर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कारकों यानी कि फैक्टर्स के बारे में जो आपके नज़रिए को तय करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे खास तौर से ये 3 चीज़ें तय करती हैं। नंबर 1, माहौल यानी कि एनवायरनमेंट। अब माहौल में ये चीज़ें शामिल होती हैं जैसे घर, स्कूल, काम, मीडिया जिसके अंदर टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में ये सब शामिल हैं। इसके बाद सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कि कल्चरल बैकग्राउंड, धार्मिक पृष्ठभूमि यानी कि रिलीजियस बैकग्राउंड, परंपराएं और मान्यताएं यानी कि ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स, सामाजिक माहौल यानी कि सोशल एनवायरनमेंट और राजनीतिक माहौल यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो में बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वालों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता झगड़ता पाते हैं। एक बात और, जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति घट जाती है। दोस्तों, एक बात और, तहजीब कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहां कानून का ना होना ही कानून बन जाता हो, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की, जो कि है तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस। दोस्तों, अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। फैक्टर नंबर 3, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। दोस्तों, शिक्षा औपचारिक यानी कि फॉर्मल और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं।
एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा नज़रिए यानी कि एटीट्यूड को तय करने वाले कारक यानी फैक्टर्स के बारे में, जो कि हैं पहला माहौल, दूसरा तजुर्बा और तीसरा शिक्षा यानी कि एजुकेशन। बाकी का दोस्तों क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।